अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में मीठे गुलगुले बन गए हैं। बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी है और छोटी सी रेसिपी है, 4-5 चीज़ों से बनते हैं। और किचन कॉर्नर में इसकी खुशबू इतनी फैली हुई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने मज़े के बने हैं, बिल्कुल खस्ता खस्ता नरम नरम। और इसकी रेसिपी बहुत आसान है, छोटी सी है। मेलों ठेलों पे आपने अक्सर देखे होंगे। मेरा तो वैसे वहां से लेके कभी भी खाने को दिल नहीं करता, नज़र ज़रूर आते हैं पर लेके खाने को कभी भी दिल नहीं किया। और अभी कभी आप बाजार के खा के देखें और घर में बना के खा के देखें, आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। बाजार के जो बने होते हैं उसमें हमक आती है, हमें टेस्ट आता है ऑयल का, गंदे ऑयल का। और घर के बने हुए बिल्कुल खस्ता होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। छोटी सी रेसिपी है, 4-5 चीज़ों से बनते हैं। चलें अपनी रेसिपी भी स्टार्ट लेते हैं, साथ साथ बातें भी करेंगे। मैंने इसमें सबसे पहले देगची में 2 कप पानी डाल दिया है। नॉर्मल कप जो हमारे घर में यूज़ होते हैं, मग्गे नहीं, बड़े मग्गे नहीं, नॉर्मल कप। 2 कप मैंने पानी डाला है और 1 कप मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। अब इसको मैंने सिर्फ 2-3 जोश देने हैं, इसका शीरा नहीं पकाना। मतलब कि इसको थिक सा शीरा नहीं बनाना, बस 2-3 जोश देने हैं कि चीनी मेल्ट हो जाए, ठीक है। और मौसम जो है ना, आज 2-4 कतरे आए हैं बारिश के, पर उसके बाद बहुत हबस हो गया है। जब बारिश शुरू होने वाली थी बहुत अच्छा मौसम हो गया, एकदम काली घटाएं आई हैं, बादल आए हैं और जनाब मेरा मूड हो गया चले कुछ ना कुछ बनाते हैं। साथ ही 4 कतरे बारिश के हुए हैं। मैं 15-20 मिनट बारिश हुई होगी, तेज़ बारिश हुई होगी। और उसके बाद जो तेज़ धूप निकली है और बहुत गर्मी, हबस का मौसम हो गया है। तो जनाब इसमें मैंने शीरा जो है ना हल्का सा पक गया था, उसमें मैंने 2 कप जो है वो चावल का आटा डाला है। आपने मेजरिंग का लाजमी ध्यान करना है कि 2 कप चावल का आटा है, 2 कप पानी ऐड किए हैं और 1 कप जो है मैंने चीनी ऐड की है। चीनी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा हो जाएगी मेजरिंग, बल्कि सारी मेजरिंग ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। ऊपर नीचे अगर आपने 2 कप का बनाना है, अगर आपने 4 कप का बनाना है तो आपको 4 कप ही पानी ऐड करना पड़ेगा और 2 कप चीनी ऐड करनी पड़ेगी। ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसको भी पकाना नहीं है। जैसे शीरे को 2-3 जोश आने के बाद हमने चावल का आटा डाल दिया था, इसी तरह इसको हल्का फुल्का हिलाना है, बहुत ज़ोर से देगची में हिलाना नहीं, ये थोड़ा सख्त हो जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल जो मेरा बर्तन है, परात आ गई है मेरे किचन कॉर्नर पे। इसमें मैंने 5 टेबल स्पून के करीब देसी घी डाला है। उसके बाद 5 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने सफ़ेद तिल डाले हैं। और ये कोशिश करनी है कि सफ़ेद तिल भुने हुए ना हों, कच्चे जैसे होते हैं। जैसे मैं तो तिल लेके आती हूँ तो मैं तो भून के रख लेती हूँ, और कुछ तिल मैंने कच्चे रखे होते हैं, आम जैसे सादा बाजार से मिलते हैं ना मार्केट से, वही वाले तिल हैं। 5 टेबल स्पून इसमें मैंने तिल डाले हैं। आपकी अपनी मर्जी है, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे शौक से खाते हैं इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे शौक से नहीं खाते, आप शौक से तिल नहीं लेते, तो आप इससे भी कम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसको आटे की तरह अच्छी तरह गूंद के मिलो के रख लेना है। और मौसम देखे माशाल्लाह, जैसे इतना ज़बरदस्त मौसम हुआ था। थोड़ी सी बारिश हुई है, 10-15 मिनट बारिश हुई है और उसके बाद जो है ना शदीद गर्मी का फिर अटैक आ गया है। मैं आपको पता है कि आप देखा होगा कि मैं हमेशा अपनी वीडियो स्टार्ट होने से पहले दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे और बुरी आफात से बचाए। ये छोटी छोटी आफात होती हैं ना, जैसे आफतें होती हैं, मुसीबतें होती हैं, उसका मकसद यही होता है कि अल्लाह ताला सब बहनों को बुरी मुसीबतों से बचाए, आफतों से बचाए, किसी इम्तिहान से बचाए जनाब। तो उसके बाद जो मैंने आटा गूंद के रख लिया था, अब उसके छोटे छोटे एक चम्मच से मैं मुट्ठी में रख रही हूँ और पेड़े बना रही हूँ, छोटे छोटे गोल गोल। आप करना चाहते हैं, अगर आप लंबा इसको शेप करना चाहते हैं तो लंबी शेप कर लें, अगर आप गोल करना चाहते हैं गोल कर लें, अगर आप चौरस करना चाहते हैं चौरस कर लें। अगर आप जैसे भी आपकी मर्जी है, जैसे आपके बच्चे शौक से खाते हैं वही शेप कर लें। पर मुझे लगता है कि ये गोल गुलगुले जो है ना, इनको गोल ही अच्छे लगते हैं और मैं जब भी बनाती हूँ मैं गोल ही बनाती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद उनको आपने देखा होगा इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ चावल का आटा है और चीनी है और पानी है। उसके बाद घी डाला है मैंने 5 टेबल स्पून और 5 टेबल स्पून इसमें मैंने तिल डाले थे। उनके राउंड राउंड बॉल बना के उसके बाद तिलों में मैंने दोबारा उनको डिप करके, जैसे हम किसी चीज़ को उसको करते हैं, कोटिंग करते हैं, उसको कोट करके उसको रख दिया है, ठीक है। अब रख दिए, सारे बना के मैंने रख लिए हैं। एक दफ़ा ही मैं इनको फ्राई करना शुरू करूंगी। अगर साथ साथ हम करेंगे, साथ साथ बनाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा चक्कर हो जाता है और पहले जो हमने ऑयल में डाले होते हैं वो सड़ने का खदशा होता है। तो ये मेरा बाजू जो है ना बार बार आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, रखने तो है ना, अब क्या करें।
तो दुआ की मैं बात कर रही थी जनाब। जब भी कोई दुआ करे आपके लिए, जब भी कोई दुआ करे कोई, मैं तो अपनी बहनों के लिए स्पेशल दुआ करती हूँ। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, देखते हैं मेरी वीडियोस, उनके लिए दुआ होती है, दिल से दुआ निकलती है। क्योंकि आप देखते हैं तो हमारी वीडियोस ऑन होती हैं, ऐसे नहीं होता। हम आप देखेंगे तो हमारी वीडियोस में कोई मतलब कि कोई देखने वाला हो तो हम वीडियो बनाएंगे ना। ऐसे तो नहीं होता कि मैं वीडियो बना। और इतना भी कोई वेला नहीं होता, किसी ना किसी मकसद के लिए कोई ना कोई काम कर रहा होता है। और ये तो मेरी तो इंजॉयमेंट है, फुल इंजॉयमेंट है। मैं वीडियो बनाती हूँ, रेसिपी बनाती हूँ, कुछ ना कुछ खाने का बनाती हूँ। और आपने ये भी मैंने अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरे किचन कॉर्नर में जो भी बनता है मैं उसी को अपलोड करती हूँ। स्पेशल मैंने कुछ कभी नहीं बनाया, मतलब कि बनता तो स्पेशल ही है। कहने का मतलब है कि वीडियो बनाने के लिए, रेसिपी बनाने के लिए स्पेशल मैं कुछ नहीं करती। जो बनता है मैं उसी को अपलोड करती हूँ। और ये मेरा टारगेट है कि मैंने और रोज़ बिला नागा वीडियो करनी है। और कभी कभी मिस हो जाती है, ये मेरी सुस्ती हो जाती है। ये मौसम कुछ ऐसा है, बरसात का मौसम है, गर्मी बहुत हो जाती है। तो जनाब उसके बाद देखें कि ऑयल जो है, अच्छा एक और चीज़ है कि आपने ऑयल बिल्कुल फ्रेश लेना है। आपने पुराना ऑयल या पकोड़ों का, समोसों का, रोस्ट का, किसी किस्म का ऑयल पुराना बिल्कुल नहीं लेना। चाहे थोड़ा ऑयल ले लें, पर ऑयल आपने फ्रेश लेना है। और इस ऑयल की कुछ भी मसला नहीं होगा। ये बाद में हम तिलों को छान लेंगे, तिल भी हमारे काम आ जाएंगे। और ऑयल भी, कुकिंग ऑयल जो है वो भी हमारे काम आ जाएगा। बहुत ही खस्ता बनते हैं कुकिंग ऑयल में। इसमें आप डिप करेंगे बार बार। इसको मैंने बार बार नहीं, वो एक ऊपर नीचे सारे डाल दिए हैं, बल्कि एक पूर अभी रह गया है। इनको हमने, अच्छा एक इसकी ये चीज़ है कि पहले हमने तेज़ आंच करके अपना ऑयल फुल गर्म कर लेना है। उसके बाद हल्की आंच करके जब हम डालेंगे, हल्की आंच पे पकाने, ताकि अंदर तक उसका जो है ना हीट जाए और वो अंदर तक खस्ता हो जाए। मतलब कि अंदर तक उनकी हीट जाए और वो पकें। और माशाल्लाह इतने खस्ता बनते हैं, तोड़ने से एकदम क्रंची टाइप टूट जाता है। और मेरा जो है ना, शायद तोड़ने वाला क्लिप तो ऐड नहीं हुआ, और ना ही मैंने बनाया था। कि गरम गरम थे, हमने गरम गरम खाए चाय के साथ। गर्मी थी, इंजॉय तो किया, चाय के साथ इंजॉय किया और फुल इंजॉय किया। क्योंकि मैंने तो अपने बारिश के हिसाब से बनाए थे। चलें कोई नहीं, आपके लिए भी एक रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं। एक दफ़ा रेसिपी ट्राई ज़रूर करें। मीठे गुलगुले हैं, बहुत शानदार हैं। आपने अक्सर जगहों पे देखे भी होंगे, मेलों पे, मार्केट में, मतलब कि किसी भी कहीं, मतलब स्वीट की शॉप पे चले जाए तो वहाँ पड़े होते हैं। और मेरे ख्याल में उसके और इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। अपने घर की चीज़ बनी हुई है, साफ़ हाथों से बनी हुई है, साफ़ कुकिंग ऑयल है, साफ़ चीज़ें हैं। यहाँ तक कि मैंने जो आटा है और चावल का, वो भी खुद ही बना के रखा हुआ है। मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, उसके लिए मैंने आटा जो है ना खुद ही बनाया हुआ है। अगर आपने बनाना है तो आटा, जो चावलों को धोएं, धूप में सुखाएं पहले, पतले कपड़े के ऊपर, ज़मीन पे या चारपाई पे या किसी भी चीज़ पे कपड़ा बिछा के उसके ऊपर चावल पहले लेयर बिछा दें। उसके बाद हर थोड़ी देर बाद, 1-2 दिन में सूख जाते हैं, हर थोड़ी देर बाद उसको हाथ फेरते रहें, बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे। आजकल के मौसम में, जैसे आजकल की धूपें हैं, बहुत जल्दी खुश्क हो जाते हैं। तो उसका फिर मैंने आटा बना के रखा हुआ है और वही मैंने यूज़ किया है। मैं अक्सर जो आटे की जो भी चीज़ बनाती हूँ, चावलों के आटे में, मेरे घर का बना आटा होता है, उसकी रेसिपी मैं यूज़ करती हूँ और उसी को मैं यूज़ करती हूँ। और बहुत शानदार गुलगुले बने हैं, मीठे गुलगुले इन्हें बोलते हैं। और इसी मतलब इसी मटीरियल के अंदरसे बनते हैं, जो स्पेशल किसी इलाके की सौगात होता है, किसी किसी शहर की सौगात होती है। टेस्ट वही आता है, पर ये गोल गुलगुले हैं वो अंदरसे बने होते हैं। बस इतनी सी बात है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको ट्राई भी ज़रूर करें और दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।